सुनो, अगर तुम्हारा मकसद ये है कि तुम ऐसे इग्नोर करो कि वो तड़प कर वापस आए, तो पहले एक सच्चाई समझ लो। असली पावर तड़पाने में नहीं, खुद को वापस लेने में होती है। इग्नोर का मतलब एटीट्यूड नहीं होता। इग्नोर का मतलब है अपनी एनर्जी वहाँ खर्च करना बंद कर देना जहाँ उसकी कद्र नहीं हो रही। सबसे पहले अचानक ड्रामेटिक गायब मत हो जाओ। बस धीरे धीरे अपनी अवेलेबिलिटी कम करो। हर मैसेज का तुरंत जवाब मत दो, हर कॉल पर दौड़ कर मत जाओ। उसे महसूस होने दो कि तुम्हारा समय कीमती है। जब इंसान को लगता है कि अब वो तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं रहा, तभी उसके अंदर बेचैनी शुरू होती है। दूसरा, इमोशनल रिएक्शन बंद करो। अगर वो लेट रिप्लाई करे तो गुस्सा मत दिखाओ। अगर वो ऑनलाइन होकर भी बात न करे तो सवाल मत पूछो। तुम्हारी शांति उसे ज्यादा डिस्टर्ब करेगी बनिस्बत तुम्हारे गुस्से के। क्योंकि गुस्सा दिखाता है कि तुम अभी भी इन्वेस्ट हो, लेकिन शांति दिखाती है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। तीसरा, अपनी लाइफ विजिबली बेहतर बनाओ। बिजी रहो, ग्रो करो, सोशलाइज करो, लेकिन इनडायरेक्टली, बिना उसे टारगेट किए। जब उसे दिखेगा कि तुम खुश हो, स्टेबल हो और तुम्हारी दुनिया उसके बिना भी चल रही है, तब कंपैरिजन शुरू होगा। और कंपैरिजन से इनसिक्योरिटी पैदा होती है, वहीं से तड़प जन्म लेती है। चौथा, मिस्ट्री बनाए रखो। हर बात एक्सप्लेन मत करो। कहाँ थे? काम में। किसके साथ? दोस्तों के साथ। बस शॉर्ट, काम, कंट्रोल्ड। जितना कम बताओगे उतना ज्यादा वो जानना चाहेगी। लेकिन एक बात याद रखना, ये सब सिर्फ उसे तड़पाने के लिए मत करो। अगर तुम्हारा माइंडसेट बदला नहीं तो तुम फिर वहीं लौट जाओगे। इग्नोर की असली ताकत तब आती है जब तुम सच में इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हो। तब तुम्हारा साइलेंस फेक नहीं होता, नेचुरल होता है। और जब साइलेंस नेचुरल होता है तो सामने वाला सच में बेचैन होता है। एक दिन शायद वो खुद कहे, तुम पहले जैसे नहीं रहे, और तुम अंदर से मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम पहले जैसे रहना ही नहीं चाहते थे। अब एक और गहरी बात समझो, इग्नोर सिर्फ रिप्लाई लेट देने का नाम नहीं है। इग्नोर एक माइंडसेट है। जब तुम अंदर से ये डिसाइड कर लेते हो कि मैं अपनी इज्जत से समझौता नहीं करूंगा, तभी असली बदलाव शुरू होता है। पहले तुम हर छोटी चीज पर रिएक्ट करते थे। वो ऑनलाइन है, तुम सोच में। वो बिजी है, तुम बेचैन। वो ठंडा व्यवहार करे, तुम और ज्यादा इन्वेस्ट। यही पैटर्न तोड़ना है। अब क्या करना है? उसकी हर एक्शन को इंपॉर्टेंस देना बंद। उसके मूड के हिसाब से अपना मूड बदलना बंद। उसकी वैलिडेशन से अपनी खुशी जोड़ना बंद। जब तुम इमोशनली स्टेबल हो जाते हो तो सामने वाला अनस्टेबल होने लगता है। उसे आदत थी कि तुम अवेलेबल हो, उसे आदत थी कि तुम मनाओगे, उसे आदत थी कि तुम पहले मैसेज करोगे। अब जब ये आदत टूटेगी तो दिमाग खाली जगह को भरने की कोशिश करेगा, और वो जगह तुम हो। लेकिन ध्यान रखना, इग्नोर करते वक्त एटीट्यूड मत लाओ। कोल्ड नहीं, काम बनो। रूड नहीं, रिजर्व्ड बनो। डिफरेंस बहुत बड़ा है। काम इंसान पावरफुल लगता है, रूड इंसान इनसिक्योर लगता है। तुम्हारा गोल है उसके इमोशंस ट्रिगर करना नहीं, उसके रिस्पेक्ट को जगाना। और रिस्पेक्ट तब जागता है जब तुम खुद को चीप अटेंशन से दूर रखते हो। एक दिन वो खुद नोटिस करेगी, तुम पहले जैसे ईगर नहीं रहे, तुम पहले जैसे अवेलेबल नहीं रहे, तुम पहले जैसे डेस्परेट नहीं रहे। और वहीं से उसके अंदर सवाल उठेंगे। सवाल, सोच, बेचैनी, याद। यही नेचुरल प्रोसेस है। अब आखिरी और सबसे पावरफुल लेवल समझो। इग्नोर की असली ताकत तब आती है जब तुम रिजल्ट छोड़ देते हो। जब तुम ये करना बंद कर देते हो कि मैं ऐसा करूंगा ताकि वो तड़पे, और ये शुरू कर देते हो कि मैं ऐसा करूंगा क्योंकि मैं इससे बेहतर डिजर्व करता हूं। देखो, जब तुम किसी को तड़पाने के इरादे से इग्नोर करते हो तो अंदर से तुम अभी भी उसी के इर्द गिर्द घूम रहे होते हो। लेकिन जब तुम सच में मूव ऑन माइंडसेट में आ जाते हो, तब तुम्हारा साइलेंस अलग वाइब देता है। वो फोर्स्ड नहीं लगता, फाइनल लगता है। और फाइनल चीजें लोगों को डरा देती हैं। अब तुम्हें क्या करना है? अपनी रूटीन इतनी स्ट्रांग बनाओ कि तुम्हारे पास खाली समय ही कम हो। सुबह जल्दी उठो, वर्कआउट करो, काम पर फोकस करो, नई लोगों से मिलो, नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करो। जब तुम्हारी आइडेंटिटी ग्रो करने लगेगी तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली कंपैरिजन करेगा। क्या मैंने सही डिसीजन लिया? क्या वो मुझसे बेहतर हो गया? क्या अब मैं उसकी लाइफ में फिट बैठूंगी? यहीं से असली बेचैनी शुरू होती है। लेकिन याद रखना, अगर वो वापस आती है तो उसे उसी वर्जन से मिलना चाहिए जो स्ट्रांग है, ना कि वो जो फिर से अटैच होकर टूट जाए। इस बार रूल्स तुम्हारे होंगे। इस बार रिस्पेक्ट पहले आएगा,
इमोशंस बाद में। इस बार तुम ऑप्शन नहीं, प्रायोरिटी बनोगे। और अगर वो ये नहीं दे सकती तो तुम बिना ड्रामा के दूर रहोगे, क्योंकि अब तुम किसी को खोने से नहीं डरते, अब तुम खुद को खोने से डरते हो। और यही असली मैच्योरिटी है।